अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जहाँ से आदरणीय सलीम शेरवानी साहब ने बात ख़त्म की कि हमारा और आपका भविष्य देश के और समाज के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हमारा आपका फ़र्ज़ ये बनता है समाज को और देश की जो पहचान रही है, हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान ये है कि हमारे गंगा जमुनी तहजीब के साथ हम लोग हज़ारों वर्षों से रह रहे हैं। यहाँ सभी धर्म, सभी जाति के लोग मिलकर के रहे हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम अलग अलग धर्म के रहने के बाद भी, अलग अलग जाति के लोग होने के बावजूद भी इस देश में हम लोग एक हो करके रहे हैं। देश की आज़ादी रही हो, देश को आगे बढ़ाने की बात रही हो, हम सब ने मिलकर के इसको आगे बढ़ाया है। बरेली जहाँ पर आज हम सब बैठे हैं, हमारे समाजवादी नेता कार्यकर्ता पिछले आज का दिन मिला दें तो 2 दिन से बैठे हैं। लगातार कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। कई बाहर से आए हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात रखी है। इससे पहले भी कई जगह इसी तरह का ट्रेनिंग कैंप हो चुका है। कम से कम चुनाव आने से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता तैयार हों कि किस तरीके का संकट, किस तरीके की गिरावट हर स्तर पे आई है। उन परेशानियों से, उन कठिनाइयों से, उन चैलेंज से जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उनके सामने हम लोग तैयार रहें। बरेली या आसपास का क्षेत्र ये हमेशा एकता के साथ यहाँ के लोगों ने रहने का काम किया। एक उदाहरण है बरेली का, आसपास के लोगों का, जिलों का उदाहरण है कि यहाँ सब मिलकर के रहे हैं। लेकिन इधर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सरकार में, नफरत बढ़ाने का काम किया है, लोगों के बीच में खाई पैदा की है। अगर धर्म के नाम पर वोट मिल सके, जातियों में नफरत फैला करके वोट ले सकें, तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक स्ट्रेटजी के तहत समाज को बांटा, जहर घोला है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जब हम बैठे हैं, आने वाली चुनौती को समझ रहे हैं। जहां दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार दावा करती थी, दिल्ली की सरकार तो ये दावा करती थी कि हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, और वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 5 ट्रिलियन से क्या लेना देना। उन्हें केवल ट्रिलियन समझ में आया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था हम 1 ट्रिलियन तक लेकर के जाएंगे। अगर कोई राजनीति में झूठ बोल रहा है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। हाल ही में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, हालांकि सरकार पीछे हटी है। पीछे हटने का मतलब ये नहीं कि वो कानून खत्म कर दिए हो सरकार ने। ये सरकार पीछे हट करके धोखा देना चाहती है। किसानों की मांग थी सभी कानून जो बने हैं उन कानूनों को वापस लिया जाए। समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी उन किसानों के समर्थन में खड़ी है। और मैं ये कह सकता हूं, देश में जगह जगह आंदोलन चल रहा है, लेकिन इतने मुकदमे, इतनी गंभीर धाराएं, इतने झूठे मुकदमे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के ऊपर नहीं लगे होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हैं।
और लगातार आंदोलन कैसे खत्म हो जाए उस दिशा में काम कर रही है। बेरोजगारी बढ़ी है और इस कोविड के समय पर हमने सबने देख लिया कि सरकार हर स्तर पर नाकाम रही और उसकी नाकामी दिखाई दी सड़कों पर। जो हमारे मजदूर जिन्होंने अर्थव्यवस्था को हमेशा आगे बढ़ाया, अर्थव्यवस्था की अगर कहीं जरूरत पड़ी होगी कारखानों की, उद्योग की, खेती को या किसी काम को, मजदूरों ने अपना खून पसीना लगा करके इस देश को बनाने का काम किया। और जब जरूरत पड़ी कोविड के बहाने सरकार ने उन्हें केवल सड़क पर छोड़ दिया। लोगों के पास जो कुछ था सामान अपना लेकर के घर की तरफ चल दिए। कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया और जो व्यवस्थाएं थीं वो नाकाम दिखाई दी। पूरे देश में जो मजदूर घर नहीं पहुंच पाए, जिनकी रास्ते में ही जान चली गई, अगर किसी पार्टी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी ने उस समय मदद की और सभी मजदूर जो घर पहुंचने से पहले जिनकी जान चली गई उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपए देकर के मदद की है। हमें और आपको याद है सरकार बनने के बाद उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टमेंट आए। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट आया है, कितना उद्योग, कितना कारखाना लग गए हैं। जो दावे किए थे पहली बार के इन्वेस्टमेंट मीट में, जिसमें एमओयू किए थे मुख्यमंत्री जी ने, लगभग 5 लाख करोड़ का बताया गया था। हम जानना चाहते हैं जमीन पर कितना आया है। उसके बाद एक डिफेंस का भी बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मीट हुई, बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसी रिवर फ्रंट पे कार्यक्रम हुआ जिस रिवर फ्रंट पर आरोप लगाती थी सरकार। हम जानना चाहते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर के बहाने कितना पैसा आया। सरकार बड़े बड़े दावा करे इंफ्रास्ट्रक्चर का। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके घोषणा पत्र में कौन सा एक्सप्रेसवे था। ये जो आजकल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक कि एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये गंगा एक्सप्रेसवे इनका नहीं था, या जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं इनके सपनों में नहीं था, ना इनके अपने घोषणा पत्र में था। और फिर हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्हें जो आता है वो दूसरी चीजें आती हैं। उन्हें एक्सप्रेसवे नहीं समझ में आता, उन्हें जो अधिकारी समझा देते हैं उतना ही एक्सप्रेसवे वो जानते हैं। याद कीजिए पूरे 4 साल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी गाते रहे कि महंगा है, इसमें पैसे की लागत ज्यादा लगी है। और जो समाजवादी सरकार ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया था वो भी अभी तक 4 साल गुजर गए, पूरे नहीं हो पाए। जबकि लैंड एक्विजिशन से लेकर के और जितने कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स तैयार होने थे या जो टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार होना था पूरा समाजवादी सरकार में हुआ, आज भी वो एक्सप्रेसवे नहीं चल पाया। कभी कहा कि दिवाली पे शुरू हो जाएगा, फिर कहा 26 जनवरी को शुरू हो जाएगा, अब कह रहे हैं कि 1 लेन ही चालू कर दो, कुछ तो चालू कर दो। समाजवादी सरकार थी, मुझे याद है नेताजी ने कहा कि ये 24 महीने के अंदर बनकर के तैयार हो जाए। मुझे खुशी है उस समय की कि समाजवादी पार्टी ने 21 महीने के अंदर वो एक्सप्रेसवे तैयार कर दिया। और जब उसका उद्घाटन नेताजी के सामने हुआ तो सुकोई और मिराज बड़े बड़े एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट उस पर उतर करके उन्होंने टच डाउन किया और उसका उद्घाटन हुआ था। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं है। अगर जानते होते तो शायद एक्सप्रेसवे का लगातार कोशिश करते बन जाता, लेकिन न वो जानते हैं न वो जानना चाहते हैं। और अब तो समय पूरा हो गया है। और फिर याद होगा आपको कि जो यूएन ने कुछ गोल्स दिए थे कि कुछ चीज़ों में सुधार आए, जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं, एजुकेशन के पैरामीटर्स हैं या और पैरामीटर्स को लेकर के कुछ गोल्स निश्चित किए गए थे। या होगा कि रात भर विधानसभा चली थी और विधायकों मंत्रियों को नींद तो आ ही रही थी, लेकिन कर्मचारियों को भी मजबूरी में वहाँ जो फ्लोर है उस पर सोना पड़ा था।
आखिरकार उन गोल्स का क्या हुआ? और अगर इस सरकार ने उन गोल्स पे काम किया होता ईमानदारी से, तो शायद आज उत्तर प्रदेश सबसे ऊंचाई पे दिखाई देता। अभी हाल ही में सर्वे आया है, हालांकि गिनती ज्यादा की नहीं है, टॉप 10 में भी मुख्यमंत्री जी नहीं है। ये जो सर्वे आया है, टॉप 10 में भी मुख्यमंत्री जी नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश की हालत पैदा कर दी है, किस किस क्षेत्र में नंबर 1 है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा।